गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान। नाज़रीन, क्वाड कंट्रीज़ ये एक बहुत 4 कंट्रीज़ का एक अलायंस है जिसे हम अक्सर जो है वो देखते हैं। उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, लेकिन अभी जो जयशंकर साहब हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने इस क्वाड जो ग्रुप है इसको एक्सपोज किया है कि वो ऑफिशियली जो है वो इंडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन बनाया एक क्वाड है। लेकिन अब देखते हैं जी कि जयशंकर साहब ने इसको किस तरह से सारे सिनेरियो को जो है एक्सपोज किया है और क्या क्या बातें थी जो आज तक हम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन जयशंकर साहब ने बताने की कोशिश किया। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारा चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं और उस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने एक रेयर अटैक किया है क्वाड पर। क्वाड को लिटरली उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि क्वाड की रियलिटी इस वक्त क्या है और इन द फ्यूचर क्वाड क्या बन सकता है। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे जयशंकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि क्वाड के मेंबर्स तो भारत का नक्शा ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमसे ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि भारत बाकी क्वाड मेंबर्स की जो पोजीशन है जियोपॉलिटिक्स में उसको एक्सेप्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट रैंडमली दे दी है। हुआ क्या कि टाइम्स नाउ का एक इवेंट चल रहा था, वहां पर जयशंकर साहब गए और उस दौरान जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल पूछा कि भारत की आखिर पोजीशन क्या है यूक्रेन रशिया युद्ध में। उसका इन्होंने यही जवाब दिया कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है पीस की, शांति की, और हम यूएन चार्टर के साथ खड़े हैं। हम बस यूएन चार्टर और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। मगर फिर रिपोर्टर ने आगे एक और क्वेश्चन किया कि अच्छा नहीं रहेगा कि अगर सारे क्वाड कंट्रीज का जो व्यू पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स में ये समान हो, चाहे यूक्रेन का इशू हो या कोई और इशू हो, सारे क्वाड कंट्रीज एक सिंगल व्यू पॉइंट पे आगे चले। अब इसके रिस्पांस में डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा कि देखिए क्वाड के देश तो अभी तक भारत का जो प्रॉपर नक्शा है इसको ही एक्सेप्ट नहीं करते, जो बात भी सही है। आपने देखा होगा आए दिन भारत में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि कोई ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, अमेरिकन वेबसाइट, जापानीज वेबसाइट इधर इतनी चलती नहीं है, लैंग्वेज का इशू है। मगर ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन वेबसाइट्स के साथ कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि ये लोग इंडिया का गलत नक्शा प्रस्तुत करते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। आपको याद होगा पिछले ही साल कंट्रोवर्सी हुई थी जब ट्विटर ने इंडिया का गलत मैप पब्लिश कर दिया था, फिर भारत सरकार के दबाव में इनको ये मैप हटाना पड़ा। उससे पहले आप जाओ तो विकिपीडिया पर जहां से लोग इंफॉर्मेशन उठाते हैं वहां पर भी देखोगे आप तो भारत का नक्शा गलत था बहुत लंबे समय तक। बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक किया है, मगर उसमें भी ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन को डिस्प्यूटेड टेरिटरी में दिखा रखा है। तो जयशंकर साहब ने बहुत ही बेसिक बात यहाँ पर कही है कि जो भी अमेरिकन एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप डेमोक्रेसी हो, क्वाड के मेंबर हो, तो आप जी रशिया की आलोचना क्यों नहीं करते। तो हम भी सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे नक्शे को तो मान लो, जो मैप हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री उसको तो एक्सेप्ट कर लो, मगर ये लोग वो करने को भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये पॉसिबल भी तो नहीं होगा ना कि किसी कंट्री का कोई मैप हो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे इंटरनेशनली कुछ और स्थिति हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जयशंकर साहब की जो यहाँ पे बात है ना 100% टू द पॉइंट, और मैं इसलिए कहूंगा ये भारत के इतिहास में द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। और जो स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने भी दिया है ना, इसकी हिस्ट्री आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से करीब 3 साल पहले चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया। इन्होंने अपने देश में 30,000 नक्शे पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिए, ये कहकर कि इन नक्शों में कई टेरिटरी थी जो चाइना का हिस्सा है मगर दिखाई नहीं गई थी। फॉर एग्जांपल ताइवान, उसके अलावा अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश। इन 3 इश्यूज की वजह से चाइना ने 30,000 नक्शे अपने स्कूल कॉलेजेस के, अपने पब्लिक ऑफिस के, हर जगह उनको पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यूएसए को जवाब देना था कि जी चाइना ने ऐसे कर दिया तो हम इसका जवाब देंगे। तो यूएसए ने फिर 2020 में एक कानून पास करने की कोशिश करी, जो पास होते होते वोटिंग इस पर होते होते टाइम लग गया। इवेंचुअली ये पास हुआ 2022 में। और ये लॉ पता क्या कहता है, यूएसए ने स्पेसिफिकली एक लॉ पास किया जिसमें ये लिखा है कि यूएस भी अपने देश में वो सारे मैप बैन कर देगा जिनमें ताइवान को
चाइना का पहाड़ दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही मैं कहूंगा मेजर स्टेप था भाई यूएसए, और यूएसए ने किया भी है। आज के समय यूएसए की सारी यूनिवर्सिटीज, अब देखो यूएसए का मीडिया दुनिया कंज्यूम करता है, जो इनकी एनसाइक्लोपीडिया है, जो इनके यहाँ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं दुनिया भर में जाता है। और ये बात यूएसए को पता थी, तो यूएसए ने देखो सारा जो इशू था यहाँ पर किस किस का था, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन और ताइवान का। यूएस ने फोकस किस पर किया, सिर्फ ताइवान पर, और एक ऐसा नक्शा इन्होंने कर दिया इंट्रोड्यूस जहां पर ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री दिखे। मगर आज भी इनके नक्शों में अक्साई चिन ये दिखाते हैं चाइना का पार्ट, कुछ मैं आपको अमेरिका के ऐसे भी नक्शे दिखा दूंगा जहां पे अरुणाचल प्रदेश ये दिखाएंगे चाइना का पार्ट, और कई नक्शे तो ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो कंप्लीटली पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो मैं ये यहाँ पे बोलूंगा हिपोक्रेसी साफ साफ दिखती है कि जो ताइवान के लिए किया था वो हमारे लिए भी कर देते। अगर इतने ही हम मित्र मुल्क है, आप कहते हैं भारत आपका ग्लोबल पार्टनर है, I2U2 में हम एक साथ हैं, क्वाड में एक साथ हैं, तो एटलीस्ट इंडिया के नक्शे तो एक्सेप्ट कर लो। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी फौज भेजो वापस अक्साई चिन या फिर पीओके कैप्चर करेंगे, वो सब हम खुद ही कर लेंगे अकेले, मगर एटलीस्ट ग्लोबली इसको एक्सेप्ट तो करो। मगर यूएसए का स्टांस क्या है देखिए, नक्शा छोड़िए, रिसेंटली आपने देखा होगा यूएसए के ऑनवाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए और वहां पर जाकर कह दिया कि ये आजाद कश्मीर है। ये अगेन दिस इज सो स्ट्रेंज। एक तरफ ताइवान के इशू को लेकर यूएस सुपर सेंसिटिव है, अच्छे से बताया जाता है यूएस गवर्नमेंट द्वारा अपने इनके डिप्लोमेट्स को कि कभी आपको ये नहीं कहना कि ताइवान चाइना का पार्ट है, मगर सेम केस आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं दिखेगा। यूएस काफी बार ऐसी लैंग्वेज यूज कर चुका है जो इंडिया बिल्कुल रिजेक्ट करता है। If let us say you say some members of the Quad have an expectation, okay, I also have an expectation of the world. So tell me what are these expectations? No, I'll give you an example. Yeah. I have a neighbor who practices terrorism day in day out. Why don't all of them sign up for everything that I am saying? Why don't they have identical positions with me on terrorism? You know, where is group unity when it comes to that? And that, by the way, is a much older problem. So look, the Quad was never envisaged as 4 countries having identity or positions on all issues in the world. The Quad is an exercise of convergence where in the Indo-Pacific we have a lot of common interests and an ability to work together. Even in the Indo-Pacific we may not agree on everything, but we have substantial agreement. But there will be other areas. You picked Ukraine, I could as well pick Pakistan or Afghanistan and say, okay, why aren't you all endorsing India's position? But many of them are not. I mean, some of them don't even endorse my map, forget about my position. ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि मेरा एक पड़ोसी देश है वो लगातार दिन रात आतंकवाद फैलाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्वाड कुछ क्यों नहीं कहता। और फाइनली ये भी ऐड करते हैं कि क्वाड में देखो मेन फोकस है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में। वहां पर हमारे कुछ सिद्धांत है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हम फैलाएंगे, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से हम चलेंगे। वहां पर भी कुछ केसेस में यूएसए और इंडिया के डिसएग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे यूएस नहीं मानता कि किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। रिसेंटली आपको याद होगा कि यूएसए की वॉरशिप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गई थी बिना इंडिया को बताए और फिर बाहर चली गई थी। तो इंडो पैसिफिक में भी यूएस इंडिया के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और ये बात ओपनली कह देना एक ऐसे टाइम में जब यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस वापस मजबूत हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है वेस्टर्न कंट्रीज को कि जिस ट्रैजेक्टरी पे हम जा रहे हैं, जो अभी तो न्यूज आएगी, अभी 1-2 दिन बाद उस पर वीडियो बनाऊंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड पैकेज मिलने वाला है पाकिस्तान को। उसके अलावा यूएस और तरीके से भी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। तो ये जो ट्रैजेक्टरी जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इवेंचुअली क्वाड की जो भी हमने मेहनत कर रखी है इस पर नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है फ्यूचर में। कहीं ना कहीं क्वाड को अगर यूनिटी दिखानी है तो जेन्युइनली दिखानी होगी बहुत सारे कोर इश्यूज पर। बट अभी के लिए तो मैं कहूंगा कि जयशंकर साहब ने दुनिया के सामने क्वाड को एक्सपोज कर दिया है, दिखा दिया है कि क्वाड में अंदर ही कितने अभी डिफरेंसेस हैं, कितने अभी मतभेद बाकी है। और इंडिया से ये एक्सपेक्ट करना कि सिंस इंडिया क्वाड का मेंबर है तो एंटी रशिया हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक क्लियर प्रॉपर आंसर मिला है यूएसए को। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल खराब हो गए, मगर
एक आप कह लीजिए एक हम ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं जहां पर हनीमून पीरियड इंडिया यूएस रिलेशंस का खत्म हो चुका है और अब कई इश्यूज पर दोनों देश एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे। इस टॉपिक पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली क्या कहती हैं खतीजा आप? मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस थे ना वो हमेशा से अच्छे थे, और उनमें अगर किसी तरह का आया भी है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई क्लैश आया तो वो कर लेंगे उसे ओवरकम। मतलब वो इतना लंबा लेके उसे नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके सामने उनके फॉरेन मिनिस्टर की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो तो भाई किसी को नहीं अपने आगे कुछ समझते, उनके लिए तो हर चीज़ न्यूट्रल है। उन्होंने जो बात बोलनी है वो बोल के रहनी है, वो अब इंडिया के खिलाफ तो नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ हो। और जिस तरह उन्होंने बात की कि हमारा आप मैप तो एक्सेप्ट करो, अब यही अगर यहाँ पे कोई और पाकिस्तान जैसा मुल्क होता वो कभी भी इतनी बड़ी बात ना कर सकता, क्योंकि वो दबा होता नीचे उनके। देखिए बात मैं बताऊं, अगर हम इसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक चीज़ तो ये है कि देखें इंडिया जो है वो बार बार इंडिया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया कहता है वो भी हमारा है, और वो हमारे मैप में वो ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, वो पूरा कश्मीर हमारा है। इवन तो जो चाइना के साथ हमारी टेरिटरी है वो भी सारी जो है वो हमारी है, तो वो ये सोच के अपना मैप को जो है एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। दूसरी जानब अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम तो ऑब्वियसली बात ये कहेंगे जी कि ये इंडिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को किस तरह से लेना है। इसी तरह हम पाकिस्तानी अगर हों तो हम कहें जी कश्मीर तो पूरा हमारा है, तो हमारे मैप में कश्मीर को होना चाहिए इंडिया, तो ये एक है। लेकिन अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ये है कि देखें मैं एक चीज़ इंडिया में बहुत मरतबा फील कर रहा हूँ कि अगर यूएसए ने कुछ, इंडिया जो है वो क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी है। अब क्वाड के अंदर यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और रब आपका भला करे मेरे जहन से मेरे से वो निकल गया जो भी है। सो अब ये है कि इन सब मामलात को देखते हुए इंडिया जो है वो अगर थोड़ा सा कोई यूएसए काम खराब करता है तो फौरन से रशिया और चाइना की गोद में चला जाता है कि नहीं जी चाइना के साथ हम मिलके डॉलर को बैक दिखाएंगे, हम डॉलर को पीछे छोड़ देंगे, डॉलर के साथ अब हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ताइवान से हम इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, चाइना ने ये हो गया फलाना हो गया। थोड़ा सा यूएसए बैक करने लगता है तो चाइना कौन है, हम चाइना से रशिया के सो हमने कह दिया जी ऑयल के मामले पे ठीक हो जाओ, ऑयल के रेट्स हम नहीं बढ़ने देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऑयल के रेट्स आपको तो ये जो तरीक़ेकार है ना कि यही वजह है। अब क्वाड है तो 4 कंट्रीज है ना, उसमें इंडिया भी है, और अगर इस तरह से इंडिया स्टेटमेंट्स देगा तो ऑब्वियसली बात है वो जो क्वाड है उसकी जो एक ग्रुपिंग है वो तो ख़त्म हो जाएगी। वो उस तरह से जो उसकी एक हाइप थी वो तो हो गया कि यार इनके आपस के इख्तलाफात नहीं मिल पा रहे, तो ये इन्होंने क्या। इसी तरह ब्रिक्स में अगर आप चले जाओ तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, तो ये सारे जो हैं ये भी तो उसी लेन में। अगर ये ना आज रशिया और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं तो इंडिया चाइना को किसी जगह पे समझ ही नहीं रहा, तो फिर ऐसे समिट ऐसे क्या फ़ायदा है ऐसे मिल बैठने का कि जब आप एक पॉइंट्स पे इकट्ठे नहीं हो रहे हो। हाँ। और ये ना सिर्फ अगर ये कहा जाए ना कि ये यूएसए की तरफ से हो रहा है, नो डाउट उनकी जानब से भी हो रहा है, इंडिया खुद भी ये चीज़ें कर रहा है कि इंडिया बार बार इस तरह की स्टेटमेंट दे जा रहा है, बार बार इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, और इंडिया क्या कहता है जी किसी छोटे से इशू पे अगर यूएसए हमारे खिलाफ तो भाई चाइना और रशिया जो है सबसे बेहतर है, और अगर किसी छोटे से इशू पे चाइना ने कोई बात करती भाई यूएसए ने हमें अपना अलॉय मान लिया, फलाना कर लिया, तो ये जो है ना ये इंडिया को ये लग रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके लॉन्ग टर्म बहुत से। आज अगर आप कहते हैं जी यूएसए पाकिस्तान की तरफ झुकाव कर रहा है, यूएसए पाकिस्तान को इस तरह से दे रहा है, तो क्या उसके पीछे वजह हो सकती है? आपके कुछ स्टेटमेंट्स होंगे हम डॉलर को छोड़ रहे हैं, हम ऐसे कर देंगे, आप रशिया के साथ हैं, आप कभी कभी चाइना के साथ मिलके जी हम डॉलर छोड़ रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, आप बहुत बड़े चीज़ें जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, फिर वही चीज़ें ना आपके लिए तो शायद होता है कि वो बात तो हमने कर ली हुई है ना, तो आगे जब चलेंगे तो आगे हमारे रिलेशन और था। लेकिन यूएसए शायद किसी और तरह से चीज़ों को लेके चलता है, चाइना किसी और तरह से, इंडिया अपने तरीके से लेके चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपको अपने ओपोनेंट का माइंडसेट ना पता हो तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो मेरे ख्याल में
कुछ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। जब आप उसके माइंडसेट के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो ना कि अच्छा वो ये करेगा तो चलो हम अभी के लिए इस चीज़ को रोक लेते हैं, देन इसको बाद में इसके ऊपर करेंगे जब मामला ठीक हो। लेकिन इंडिया कहता है जो सामने आया बस कर दो, तो वो फिर आपको पता है कि उसके क्या नताइज भी निकल सकते हैं। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकली जो चीज़ है वही है, लेकिन इन फ्यूचर जो है हो सकता है इंडिया जो कर रहा है वो बेहतर निकल है। सो ये अभी के लिए ये जो है ये एक प्रेडिक्शन ही होती है, बाद की बातें बाद में। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में रखें। अल्लाह ने